फ्रेंड्स, एम्स एडमिशन 2021 क्या है एप्लीकेशन का प्रोसीजर। नीट के थ्रू ही एडमिशन होगा 2021 में भी एम्स के सारे कॉलेजेस में। क्या रहा कट ऑफ एम्स दिल्ली का एमबीबीएस के लिए 2020 के नीट एग्जामिनेशन के बाद किस रैंक के स्टूडेंट को लास्ट एडमिशन मिला, कैटेगरी वाइज क्या रही कट ऑफ और क्या रहा रैंक लास्ट जिसमें कि एम्स नई दिल्ली में एडमिशन मिला। इस वीडियो में एम्स के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे 2020 के, जो कि ओरिजिनल में काउंसलिंग के बाद पता चला है कि किस रैंक तक स्टूडेंट को एडमिशन मिला है एम्स नई दिल्ली में। 2021 में क्या एक्सपेक्टेड रहने वाला है, कंप्लीट प्रोसेस की बात करेंगे एडमिशन की भी। आप बने रहिए मेडिका विंग के साथ। हेलो एंड ग्रैंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग। मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं मेडिका विंग का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करते हैं दिल्ली एम्स की इस छोटे से वीडियो में। सो फ्रेंड, बात अगर एम्स की करें देन एम्स न्यू दिल्ली प्लस एम्स के जितने भी कॉलेजेस हैं, 2019 तक एम्स के टोटल 15 कॉलेजेस थे। 2020 में 3 कॉलेज और ऐड हुए और टोटल मिला के जो कॉलेजेस की संख्या एम्स की हो गई वो हो गई 18। 2020 में 18 कॉलेज में एम्स में एडमिशन हुआ एमबीबीएस में नीट यूजी के एग्ज़ाम के थ्रू, यानी 2021 में भी आपको नीट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा अगर आप एम्स के किसी भी कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन चाहते हैं। तो एम्स पहले खुद का एग्ज़ाम कराता था 2019 तक और उसी के थ्रू एडमिशन लेता था काउंसलिंग के थ्रू, लेकिन 2020 से नीट ही एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके थ्रू सारे मेडिकल कोर्स में एडमिशन होगा। जितने भी कोर्सेज हैं ऑल ओवर इंडिया में, जितने भी कॉलेजेस हैं, सब में नीट के थ्रू ही एडमिशन होता है। इवन जिपमर और एम्स इनमें भी 2020 में नीट के थ्रू ही एडमिशन हुआ था। और इसमें ये इस समय जो आप लिस्ट देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है एम्स के अलॉटमेंट की लिस्ट। यानी 2020 में फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद एम्स के कॉलेज में न्यू दिल्ली में किस रैंक होल्डर को सीट मिली थी, किस कैटेगरी वाइज और कैटेगरी वाइज कितना रैंक गया था, ये वो कंप्लीट लिस्ट है। एमसीसी पर जाकर आप इस लिस्ट को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्मेट में है। जितने भी कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ था 2020 में राउंड 1 में ऑल ओवर इंडिया की वो लिस्ट है। आपको वहाँ से डेटा को फिल्टर करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमारी टीम ने आपके लिए इस फॉर्मेट को एक्सचेंज किया है एक्सेल में और इस एक्सेल के थ्रू हम आपके साथ ये कंप्लीट डेटा शेयर करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि टोटल जो कैटेगरी वाइज था वो कितना रैंक गया था लास्ट एडमिशन एम्स नई दिल्ली में। ओके, स्टार्टिंग हुई थी रैंक होल्डर 1 से, आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं रैंक होल्डर 1 से स्टार्टिंग हुई थी और उसके बाद ये कंप्लीट लिस्ट है ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस और जनरल पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ये सबकी लिस्ट है, राइट। तो ये कंप्लीट लिस्ट है फ्रेंड्स। अगर हम इसमें बात करें कि टोटल एम्स में ओबीसी कैटेगरी को, जनरल कैटेगरी को कितने लास्ट रैंक तक एडमिशन हुआ था, देन फ्रेंड्स ये येलो में जो आप देख रहे हैं ये लास्ट रैंक है, यह पर ये कंप्लीट डिटेल है और ये लास्ट रैंक है यहाँ पर, यानी रैंक ऑल इंडिया रैंक है ये, राइट। जनरल में 51th रैंक होल्डर को अलॉटमेंट हुआ था लास्ट सीट। ईडब्ल्यूएस में ये हुआ था 215 रैंक होल्डर को, ओबीसी में 218 रैंक होल्डर को, एससी में 1198, एसटी में 2239, जनरल पीडब्ल्यूडी में 3786, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 47,431 और ओबीसी पीडब्ल्यूडी में 50,305, राइट। फर्स्ट राउंड में ही सारी की सारी सीट फिल हो गई थी एम्स की, एम्स नई दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। बाकी के राउंड में मॉपअप तक भी एडमिशन हुआ है एम्स जम्मू में और एम्स गुवाहाटी में। खैर, वो सारे जो कॉलेजेस हैं, जो एम्स के बाकी कॉलेजेस हैं, जो नए कॉलेजेस हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट में वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। खैर, यहाँ पे अगर हम एम्स नई दिल्ली की बात करें देन फ्रेंड जनरल में जो एडमिशन हुआ था लास्ट रैंक होल्डर 51th को, उनका मार्क्स था 705। ईडब्ल्यूएस में जो एडमिशन हुआ था 215 रैंक होल्डर को, उनके मार्क्स थे 692। ओबीसी रैंक होल्डर के जो स्टूडेंट थे उनका रैंक था 218 और मार्क्स थे 692, लास्ट एडमिटेड इन एम्स नई दिल्ली। ओके, एसटी कैंडिडेट के मार्क्स थे 660, जनरल पीडब्ल्यूडी के मार्क्स थे 650, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए मार्क्स थे 552 और ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए मार्क्स थे 548। नॉर्मली देखने में आता है कि जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स होते हैं उनके मार्क्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत कम मार्क्स पर एडमिशन हो जाता है, लेकिन एम्स दिल्ली में फ्रेंड्स ऐसा नहीं था।
जो टॉपर्स थे, यानी ये वो कैंडिडेट हैं जो अपने अपने कैटेगरीज के टॉपर्स थे। जनरल पीडब्ल्यूडी के 650 मार्क्स जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट थे उनका एडमिशन हुआ, अपने नो डाउट कि वो अपनी कैटेगरी में टॉपर्स थे, उन्हीं का एडमिशन हुआ एम्स नई दिल्ली में। तो अगर आप सोचते हैं कि आपको एम्स नई दिल्ली में जाना है और आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST PWD किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, देन आपकी कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम रैंक आपका ये होना चाहिए। मार्क्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि इस बार जो टॉपर्स थे उनका मार्क्स 720 आ गया, जिसकी वजह से ये जो कट ऑफ थे वो हाई चला गया। लेकिन 2021 में अगर 720 भी आता है तब भी आपको मैक्सिमम इतने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी अपनी अपनी कैटेगरी में, राइट। लेकिन अगर ये 720 जो टॉपर्स हैं उनका 720 नहीं आता, अगर कम आता है, देन उस केस में मार्क्स तो डाउन होगा, लेकिन ये जो रैंक है फ्रेंड्स ये डाउन नहीं होने वाला है। यानी जो टॉप 50 रैंक होल्डर्स होंगे, टॉप 51 रैंक होल्डर्स होंगे, उन्हीं का एडमिशन एम्स दिल्ली में होगा जनरल के केस में। और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST के केस में ये जो रैंक होल्डर हैं, यानी ये अपने अपने जो कैटेगरी है इसमें ये 10th या 20th या 27th रैंक होल्डर होंगे, राइट। यानी अपने अपने जो कैटेगरी है उसमें टॉपर होंगे। तो आपको अपनी कैटेगरी में टॉप में स्पेस बनाना है। जनरल के केस में टॉप 50, ईडब्ल्यूएस के केस में कम से कम टॉप 10 या टॉप 15, ओबीसी के केस में टॉप 27 और SC के केस में टॉप 15, ST के केस में टॉप 7 के अंदर अगर आपकी रैंक आएगी देन आपका एडमिशन होगा। ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी के केस में आपको टॉप 5 के अंदर रहना पड़ेगा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं और आप एम्स में एडमिशन चाहते हैं। नो डाउट कि आपको टॉप 5 कैंडिडेट्स के अंदर रहना पड़ेगा। सेकेंड राउंड में सिर्फ एक सीट बची थी ओबीसी पीडब्ल्यूडी की, वो भी सिर्फ इन्हीं कैंडिडेट की थी जिनका कि अलॉटमेंट इसमें हुआ था, लेकिन उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी और सेकेंड राउंड में इनको फिर से अलॉटमेंट हो गया था, जिसके बाद इनको फिर से कॉलेज एम्स मिल गया और एम्स नई दिल्ली में सेकेंड राउंड में इनको एडमिशन लेना पड़ा, राइट। सो फर्स्ट राउंड में ही कंप्लीट सीट फिल हो गई थी। बाकी कैटेगरीज के लिए ओबीसी को छोड़ दें अगर, ओबीसी पीडब्ल्यूडी को, राइट, देन बाकी कैटेगरीज के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC ST, जनरल पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, किसी भी कैटेगरी में कोई भी सीट नहीं बची थी सेकंड राउंड में, जिसकी वजह से सेकंड राउंड का डेटा हम आपके पास शो नहीं कर रहे हैं। एम्स में एडमिशन के लिए मिनिमम ये आपको 2021 में लाना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये डिटेल थी एम्स नई दिल्ली के एडमिशन प्रोसेस और जो मिनिमम कट ऑफ, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होगा 2021 में, उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कशन करेंगे BHU के बारे में, BMMC के बारे में, मौलाना आज़ाद और बहुत सारे जो टॉप के कॉलेजेस हैं अपने अपने स्टेट के, उन सभी के बारे में वीडियोस अपलोड करने वाले हैं नेक्स्ट कई सीरीज़ की वीडियोस में। So friends, how was this video? If you like this video, please do share this content with your friends, as well as please do not forget to subscribe our channel so that you never miss an important update regarding NEET 2021. Thank you for watching Medicaving. Thanks a lot.